हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, उनको सॉल्व कराएंगे, उसके बारे में कुछ जानेंगे। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे इजी नोट्स में ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, आप उसको मत देखिएगा। हम सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्व कराने के बाद जो आंसर आएगा आप उसी को टिक लगाइएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। किसी गतिशील वस्तु का जड़ तो किसके कारण बेटा? किसी मोशन, जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो इनेर्शिया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर बेटा? मास के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए टिक लगा लीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर एक टिक लगाइए, केवल द्रव्यमान, ओनली मास। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? चिर संबंध यांत्रिक का मूल नियम बेटा, इनका तीनों नियम था। न्यूटन का प्रथम नियम भी है, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। उपरोक्त तीनों नियम बेटा, इनका तीनों नियम वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। आइए आगे पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, न्यूटन के तृतीय नियम लागू होता है केवल जड़त्वीय फ्रेम पर। जड़त्वीय फ्रेम पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड द्वारा बल क्या होता है बेटा? आपको बताया गया है कि न्यूटन सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो क्या बताया गया है कि एक लॉ तो ये है, इसी को हम दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल पे फोर्स लगता है वो किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन के दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। संवेग परिवर्तन की दर। आप बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगा दीजिए बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर है, नोट कर ले बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक के मूल नियम जिन तंत्रों में से एक जैसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाते हैं जड़त्वीय तंत्र। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी होती है बेटा, निर्देश तंत्र बेटा, जड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम में प्रकाश की चाल सी होती है सभी दिशाओं में। आप ऑप्शन नंबर डी लगा ले बेटा, इसमें डी नंबर ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल निर्देश तंत्र में लागू होता है क्या? न्यूटन का प्रथम नियम नहीं लागू होता बेटा, न्यूटन का प्रथम नियम नहीं लागू होता है। ए टिक लगा दीजिए। सातवें का ए लगा दीजिए। 8वें में आइए पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन? किसी दिए गए द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल यदि परिमाण व दिशा ज्ञात करना हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा ज्ञात कर सकते। क्या ज्ञात कर सकते बेटा? न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा F बराबर ma होता है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है बेटा? ऑप्शन में स्थिति, गति की दिशा, वेग और त्वरण। बेटा हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या त्वरण? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए बेटा। 8वें का कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन डी पे टिक लगाइए। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आइए देखते हैं बेटा। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड। बेटा आपको m की वैल्यू गिवन है। m की वैल्यू कितना दिया है? 0.5 किलोग्राम के ग्रा, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो एंगल इसमें दिया है 60 का। एंगल कितने का दिया है? 60 का। तो इसकी वेलोसिटी जो दी है, कितना दिया बच्चों? 98 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय बल के अंतर्गत फेंका जाता है तो पृथ्वी तल पर वापस पहुंचने पर पिंड का संवेग में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, जब आप किसी पिंड को फेंकते हैं तो मोशन करता है, तो यहाँ पर जब फेंकते तो इसके एंगल जो बनाता है वो कितने का बनाता है बेटा? थीटा जो बनाता है कितने का? 60 का। अब ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा तो यहाँ भी एंगल इसका 60 का होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वही v होगी। मान लो इनिशियल मिलेगा, फाइनल वेग यहाँ पर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका जो दोनों वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल 60 ऊपर का और 60 नीचे का, तो टोटल कितना हो जाएगा?
120 हो जाएगा बेटा। 60 ऊपर का 60 नीचे का कितना हो गया 120 एंगल हो जाएगा। तो बेटा हम आपको एक फार्मूला बता दें कि संवेग परिवर्तन का फार्मूला होता है बेटा, अगर आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट के अंदर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। बच्चों P1 मान ले P है, मान लिया क्या है P स्क्वायर, P2 भी P मान लिया, 2P1 भी P P2 भी P कॉस 120। अब थीटा की वैल्यू क्या यूज करेंगे बेटा 120। अगर हम 120 रख दे बेटा तो 2P स्क्वायर क्या हो जाएगा 120 का मान -1/2। अब इसको हम सॉल्व करें अगर तो आएगा 2P स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का P स्क्वायर होगा। आपको पता है रूट के अंदर आएगा P स्क्वायर, ये रूट के बाहर आएगा केवल P को लिख सकते हैं MV। M की वैल्यू कितना गिवन है बेटा 0.5 और V की वैल्यू कितने गिवन है 98। बच्चों इनका अगर मल्टीप्लाई करें हम तो कैसे करेंगे 5 8 40 का 0 हासिल लगा 4 5 9 45 4 49 एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आ गया बेटा 49 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा आप देख सकते हैं, 8वें का जो आपका आंसर है वो है बी नंबर। बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। बी नंबर पे आप टिक लगाइए। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है 10 किलोग्राम, एम की वैल्यू कितना बेटा 10 किलोग्राम। द्रव्यमान का एक पिंड एक क्षैतिज पृष्ठ पर 100 प्रारंभिक वेग कितना दिया बेटा, प्रारंभिक वेग इसका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। 2 सेकेंड बाद 2 सेकेंड रुक जाती है। पिंड को उस वेग से चलाने के लिए आवश्यक बल बताइए, एफ पूछ रहा है। तो बच्चों आपको एक फार्मूला पता है, जैसे मान लो एम ए होता है, मान लो हम ए को लिख सकते हैं V/T वेग परिवर्तन बटे ए, तो हम ए को भी लिख सकते हैं V/T लिख सकते हैं। एम की वैल्यू दिया है 10, V की वैल्यू दिया है 10, समय दिया है 2, तो 10 दहाम 100/2 वेलोसिटी मान लीजिए, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी बात तो एक ही है यहाँ पर। तो आएगा 50 किग्रा। तो आप किस में टिक लगाएंगे 50 किग्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 9 का आप ए पे टिक लगाएंगे। ठीक बेटा इस पर टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आइए बच्चों 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 11 नंबर सवाल। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक गाड़ी, तो बेटा आपको m की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। m की वैल्यू कितना दिया है 100 किग्रा, 100 किग्रा m की वैल्यू दिया है। वेलोसिटी कितनी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिया है। और इसमें t की वैल्यू जो गिवन है 1/10 सेकेंड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। में विरामावस्था में लाने के लिए बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हें 0 लाना है, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो आप एक काम करें बच्चों, तो इसमें हम चाहे आप लगा लें वही संवेग परिवर्तन की दर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या MVT दिया तो वही लगाएंगे MV/T। m की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, v की वैल्यू 5 1/100, तो नीचे पहुंच जाएगा बेटा। तो वो ऊपर जाकर हो जाएगा 100 × 50 50 हो जाएगा, 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रहेगा बेटा न्यूटन। तो बेटा ये देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन देखिए ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है ए नंबर। बेटा 11th का आप ए ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, आपका 11वें का ए सही है। चलिए बच्चों आइए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आपको 12 नंबर सवाल में दिया है m 5 किग्रा दिया हुआ है आपको, ठीक है। और बच्चों वेलोसिटी गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चों। और t की वैल्यू भी आपको गिवन है 10 सेकेंड, और फोर्स आपको पता है 100 न्यूटन, ठीक बच्चों।
अब यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको इनिशियल वेलोसिटी आप मान सकते हैं। ठीक बच्चों, अब एक काम करिए, आप ए निकाल लें पहले। एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए। टाइम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 5 किलोग्राम, ए की वैल्यू नहीं पता है, एफ इसकी वैल्यू 100 है, तो आप ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डिवाइड दे देंगे तो 20 आ जाएगा, क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 आ गया। आप फॉर्मूला लगाइए, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। आप इसको इनिशियल वेलोसिटी माना था, 20 हो जाएगा। ए की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू कितने की है बच्चों, 10 सेकेंड। तो 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, तब इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 220 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी नंबर बेटा, 12 का आप बी नंबर पे टिक लगा दें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम कुछ सवाल। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बच्चों 13 नंबर में कुछ करेक्शन है, या तो आंसर गलत है या तो क्वेश्चन में मास इसका गलत है। थोड़ा देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। जो मास दिया है वो 3 × 10⁶ के ग्रा होना चाहिए, और ये रेस्ट में तो 0 होगा। और बेटा इस पर न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है, वो 500 × 10⁴ न्यूटन का। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसमें। तब बेटा इसकी स्पीड पूछ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो बेटा इसके लिए क्या करें हम, अगर हम फार्मूला लगा दें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो क्या होता है बेटा, v² बराबर u² प्लस 2as। v का मान निकालना है, u का मान 0, 2 प्लस बेटा a को लिख सकते हैं हम, f बराबर m ही होता है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगा बच्चों, a बराबर ये आ जाएगा, ये मान रखेंगे 2f/m × s। तो v² बराबर 2f, f की वैल्यू कितने की है बेटा, 5 × 10⁴, s की वैल्यू 3 हमें पता है। उसके बाद m की वैल्यू हमें गिवन है 3 × 10⁶। तो 3 से 3 काट दिया बच्चों, 5 दूनी 10 × 10⁴, और 10⁶ आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और 10⁶ तो 1/10 आएगा। बच्चों सवाल में बच्चों यहाँ 7 है, याद रखिएगा, करेक्शन है, थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो बेटा ये कितना 7 है, कितना है यहाँ पर सवाल में 7 कर लीजिएगा। तो बेटा 100 आएगा, जब कट जाएगा तो कितना आएगा 100। तो v² बराबर 1/100, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा बच्चों, रूट। तो ये बाहर आते ही 1/10 हो जाएगा, डिवाइड देंगे 0.1 सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों। तो बेटा 0. आप कौन सा लगाएंगे ऑप्शन, आप लगा लें क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पहला, ठीक बेटा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। लिफ्ट, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जब लिफ्ट, बच्चों आपको बता दें जो भार होता है वेट ऑफ लिफ्ट में, तो यदि लिफ्ट रुकी हो, क्या हो, लिफ्ट या हो रुकी हो, तब ये बल वो करेगा व्यक्ति। यदि लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो यह वेट या फोर्स या वेट जो उसका होगा, लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लिफ्ट ऊपर अगर जा रही हो तब ये यूज करेंगे बेटा। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, लिफ्ट नीचे बेटा, रेस्ट हो, अप डाउन, तो ये 3 फार्मूले हम यूज करेंगे। आपको पता है इसमें कि एक अगर कह रहा लिफ्ट का कम भार, बेटा कम कब पर नीचे अगर आएगा तो उसका भार कम होगा, डिफरेंस से घटाएंगे तो क्या इसमें ऐड हो रहा, ऐड होने के बाद वेट बढ़ेगा। जब किसी अब इससे बेटा कम करेंगे तो वेट कम होगा, तो क्या लिखोगे, जब एक समान वेग लिफ्ट से, जब एक समान वेग से नीचे उतरती हो लिफ्ट, तब कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 14 का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लीजिए बच्चों। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए,
न्यूटन का गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं आपको पता है बेटा? जड़त्व का नियम भी कहते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन आप क्या है? जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम को ही तो जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आप बेटा ऑप्शन नंबर 15 का सी लगा लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। 16 में क्या कह रहा है? रस्सी पर लगाया गया बल। क्वेश्चन में कह रहा है एम द्रव्यमान का एक गुटके को स्मॉल एम द्रव्यमान की एक रस्सी द्वारा एक क्षैतिज घर्षणहीन तल पर खींचा जाता है। रस्सी के सिरे पर बल F लगाया जाता है। गुटके पर रस्सी द्वारा आरोपित बल क्या होगा? तो हम मान लेते हैं तो रस्सी द्वारा लगाया गया बल, मान लिया रस्सी द्वारा लगाया गया बल बेटा, तो फोर्स जो है वो मान लिया हमने ये। तो रस्सी द्वारा, रस्सी भी और पिंड में बांध रहे हैं तो उसका भार ये होगा भाई। पिंड में रस्सी बांध लिया तो रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी जो वेट होगा वो ये द्वारा बल लगाया गया है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान ले रहे हैं। और फिर उसके बाद मान ले रहे हैं हम यहाँ से आप ए का मान निकाल लो, चाहे तो आप यहाँ ए का मान निकालो तो F बटे क्या आएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब उसके बाद मान लिया गुटके पर लगाया गया बल, गुटके पर रस्सी द्वारा, गुटके पर लगाया गया बल, तो बेटा क्या होगा? F डैश मान ले रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं, मतलब रस्सी का वेट हटा दे रहे हैं, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा भाई, यही तो आएगा। रस्सी को केवल गुटके का वेट निकाल रहे हैं तो बाद में ए का मान रख दो। ए का मान रखने पर, जब ए का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? ए का मान Fm प्लस स्मॉल m। तो बेटा ये आएगा ऑप्शन। देखिए कौन सा मैच कर रहा है इसमें? ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है आपका डी नंबर। तो बेटा आप 16 का डी नंबर टिक लगाएंगे। आंसर में मत जाइए बच्चों, आंसर गलत भी हो सकता है। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल देखते हैं हम। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 17 नंबर, घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखी L लंबाई की एक रस्सी। बेटा मेरे पास कोई मान लिए, बहुत ध्यान देखिएगा, पार्टिकल है, ये लटकाई हुई है, तो इस पॉइंट पर इसका मतलब तनाव जो है, तनाव इस पॉइंट के कारण लग रहा है। इस पॉइंट को मान लिया P, टेंशन जो अप्लाई हो रहा है इस पर, इस तनाव का, इसको मान लिया सेंटर O, पॉइंट O मान लिया। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें कोई पार्टिकल हमने लटका दिया है, जिसमें फोर्स लग रहा है F और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। तो इस पूरी वायर की जो रस्सी है उसकी लंबाई मान लिया L है, इतनी लंबाई मान लिया स्मॉल l है, इतनी लंबाई। अगर इतनी लंबाई स्मॉल l है तो इतनी लंबाई हो जाएगी L इंटू स्मॉल x, इतनी लंबाई हो जाएगी बच्चों। अब ये आप बताइए, रस्सी का कुल द्रव्यमान अगर निकालें, रस्सी का कुल द्रव्यमान, रस्सी का कुल एकांक लंबाई का अगर द्रव्यमान स्मॉल m मान लें तो कुल द्रव्यमान में L का गुणा कर दो। मान लिया यूनिटी मास, एकांक द्रव्यमान का लंबाई जो है मास 1 है तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो उस पर लगने वाला बल होगा क्या होगा? ma। तो m का काम कौन करेगा? ml। अब a का काम ये करेगा। यहाँ से अगर हम ये फाइंड कर ले तो क्या आएगा? F बटे ml। ये मान लो हमें मिल गया त्वरण। क्या मिल गया बच्चों? एक्सीलरेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर इस पॉइंट से रस्सी को हम तोड़ दे तो इस पर बल तो लगेगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे बिंदु OT का तनाव कैसे लगेगा? F बराबर, तनाव के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो तनाव के लिए हम फार्मूला लगाएंगे F द्रव्यमान इंटू लेंथ। द्रव्यमान क्या होगा? मान लो इतने का जो मास होगा, वो क्या होगा? इसकी टोटल मास, तो L इंटू M ये होगा मास। तो मास क्या होगा? एकांक लंबाई के द्रव्यमान, भाई लंबाई लेंथ इतनी है ना यहाँ की, तो L माइनस ये L, कैपिटल L माइनस स्मॉल s इंटू M। बेटा उसके बाद क्या होता है? तनाव का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बेटा, टी बराबर फार्मूला होता है ma, तो टोटल मास ये हो गया, ये टोटल मास हो गया इंटू ए।
अब एक काम करो, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखो, ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, एल माइनस ये एम, ए की वैल्यू क्या है एफ बटे एम एल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, एल को नीचे लगा लो, एल माइनस एल एफ बटे एल, एल का इसमें डिवाइड देंगे जब तो 1 आएगा, अब इसमें डिवाइड देंगे जब तो एल बटे ये आएगा। समझ गए बच्चों, एल का डिवाइड दोगे ना आप, इसमें एल का इसमें डिवाइड दे देना, ये आ जाएगा। समझ गए बच्चों। चलिए इसके बाद ये ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, इसमें ये ऑप्शन मैच हो रहा है डी नंबर बेटा, 17 का डी, 17 का डी में आप टिक लगा लें। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक चलती हुई कार के पहिए पर परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा, साइक्लॉइड बेटा, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एन द्रव्यमान का एक कण त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यदि इसका कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम एल हो तो कण पर लगने वाला सेंट्रल फोर्स मतलब विकेंद्र बल की फाइंड करना। आइए बेटा, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है जो बच्चों जो इसका सेंट्रल फोर्स होगा बराबर mv² बटे r, ये होता है बच्चों। और एक बात और हम आपको बता दें, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। इसके बाद आप लिखिए कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है बेटा, L बराबर mv/r। बेटा यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड कर लें, v की वैल्यू निकाल लें तो L/m/r आएगा। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर पहले में। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v की वैल्यू है L/m/r का होल स्क्वायर बटे में है r। तो एक काम करो, इसको थोड़ा ओपन करो तो m² बटे में एक r है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो अब बराबर आएगा L² m, r का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे r³। तो बच्चों देखो ये ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें किसी में ऑप्शन में। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो मतलब यहाँ 19वें का डी सही है, आप ऑप्शन में टिक लगा लें। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3G त्वरण से एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो m द्रव्यमान का एक आदमी लिफ्ट के अंदर है, तो आदमी का भार कैसा प्रतीत हो रहा है। बेटा ए का मान आपको दिया है 3G, अब मास जो कैपिटल M है, जो मास है वो m है, तो इस आदमी का प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो बेटा प्रतिक्रिया बल का फार्मूला होता है रिएक्शन फोर्स का mg प्लस ma, जब ऊपर की ओर गति चलेगा। बेटा कहाँ है, ऊपर मोशन करेगा। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ प्लस होगा, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस होगा, जब लिफ्ट रुकी होगी तो बेटा ये 0 होगा त्वरण। जब लिफ्ट मोशन ही नहीं करेगा तो एक त्वरण क्या होगा, 0। जब 0 होगा तो केवल आएगा mg। तो इस कंडीशन में बेटा mg इसकी वैल्यू है 3G और m की वैल्यू 1 मिनट बेटा, ए की वैल्यू है 3G। बेटा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू है 3G, तो बेटा होगा mg प्लस 3mg ऐड करेंगे 4mg। तो बेटा ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर आ रहा है 20 का बी। 20 के आप बी में टिक लगा लीजिए। आइए बेटा 21 नंबर सवाल हम देखते हैं। 21 नंबर सवाल, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है बेटा, m की वैल्यू कितनी है 500 किग्रा, और इसमें जो एक गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ऊपर जा रही। कहाँ जा रही बेटा, ऊपर। इस बात पे आप याद रखिएगा, ऊपर जा रही। कहाँ जा रही बच्चा, इसको आप याद रखिए, ऊपर जा रही है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस डोरी का तनाव क्या होगा बेटा, टेंशन पूछ रहा है, डोरी का तनाव
और अगर जी का मान आपको दिया हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक काम करिए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो टेंशन का फार्मूला बताया था mg प्लस ma, ये बताया गया था। m की वैल्यू 500, g की वैल्यू 9.8 प्लस m की वैल्यू 500, a की वैल्यू है 2। थोड़ा इसको सॉल्व करो, गुणा करेंगे, पॉइंट आएंगे, 0 आएगा, 0 0 काट देंगे, तो बेटा क्या आएगा बराबर में तो इसका मल्टीप्लाई 5 8 40 का 0, 80 लगा 4, 5 9 45, 4 49, अब एक 0 है तो 0 लगा देंगे, 4900 आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 0 लगा देंगे, 1000 हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 5900 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, टेंशन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका आ रहा है ये 21 का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा बेटा? 21 का सी नंबर। तो 21 का आप सी पे टिक लगा लीजिए। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 22 नंबर, में वो कह रहा है 40 की ग्रा, m की वैल्यू कितना बेटा? 40 की ग्रा। कोई बल बेटा सर्वाधिक बल कैसे? नंबर ए में दे रहा है जब स्थिर हो, जब स्थिर होगा टी की वैल्यू mg होगा, ये होगा स्थिर अवस्था में, आपको बताया था हमने। और बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? नीचे की ओर बेटा जब ए की वैल्यू 4, बेटा यहाँ पर बेटा क्या होगा? बी नंबर, ए नंबर में ये दिया है, बी में कह रहा है वेलोसिटी आपको दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये जो स्थिर वेलोसिटी अगर स्थिर तो इसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें भी टी बराबर आएगा mg, नीचे की ओर आ रहा है ma, तो टी बराबर आएगा mg, ये 0 है, घटाएंगे तो बेटा इस पॉइंट पे भी वही होगा जो पहले वाले पॉइंट में टेंशन होगा। सी नंबर पे क्या है? सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? 4 मीटर के त्वरण से नीचे की ओर। बेटा इसमें आपको ए की वैल्यू दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें टेंशन क्या होगा बेटा? mg प्लस ma, ए की वैल्यू कितनी? 4, तो बेटा प्लस होगा, सॉरी नीचे होगा, तो इसमें माइनस होगा, टी बराबर होगा mg 4 ma, इसको घटाएंगे और भी कम हो जाएगा। तो बेटा इसमें जो आपका ऊपर है डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए बराबर दिया 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से ऊपर, ऊपर कह रहा ना बेटा, इसमें क्या नीचे कह रहा था? सब में नीचे कह रहा है, इसमें ऊपर। तो ऊपर के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसमें टेंशन निकालें तो mg प्लस ma होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? ma। अगर बेटा हम यहाँ कोई वैल्यू रखें, मेरी बात समझिएगा आप, तो इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? 4a। तो बेटा जिसमें ऐड होगा उसका मास हमेशा ज़्यादा होगा। देखिए ये इसमें कुछ ऐड किया ही नहीं है, इसमें भी कुछ ऐड नहीं किया सेकंड वाले में। a b c में माइनस हो रहा है, तो सबसे कम इसका होगा, सबसे कम सी वाला पॉइंट होगा, और बेटा इन दोनों का तो इक्वल होगा, और सबसे अधिक क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति अधिक मास अनुभव करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? डी वाला। तो आपका 22 का डी ऑप्शन सही है, आप इस पर टिक लगा लीजिए। 23, आपका 23 क्या कह रहा है बच्चों? एक पिंड का लिफ्ट भार जब स्थिर हो, बेटा मान ला लिफ्ट का वेट जब स्थिर है, क्या स्थिर, तो हम मान ले रहे हैं फार्मूला क्या होगा? mg होगा जब स्थिर होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलो, और जब एक समान से नीचे की ओर गति करे, जब वो नीचे की तरफ वेट करेगा तो मान लिया इसका वेट कितना हो गया? mg माइनस ma, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इनके अनुपात दिया है क्या? स्थिर का और जब इनका वेट का अनुपात है, स्थिर और W नीचे, मतलब वेट का नीचे का अनुपात दिया आपको 3:2, ये आपको गिवन है। तब बेटा ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक आप काम करिए, इनका डिवाइड दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड का। अगर इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में डिवाइड दे दें तो क्या आएगा बच्चों? W स्थिर, mg, W नीचे बटे mg माइनस ma। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। इसके m कॉमन कर ले रहे बेटा, mg m कॉमन कर लेंगे, g माइनस a आएगा, m से m कैंसिल, क्रॉस गुणा करेंगे बेटा यहाँ पर इनका। जब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा सोचिए? 3g माइनस a बराबर 2g। अब इनका गुणा करेंगे
3g माइनस 3a बराबर 2g। अब एक उधर भेजेंगे, g वाले को g की तरफ लाएंगे तो बराबर 3a आएगा, इसको घटा देंगे 1g बराबर 3a। a की वैल्यू निकालेंगे, g को नीचे लगाएंगे तो आएगा a। तो कितना आएगा बेटा a बराबर 1/3g आएगा। ऑप्शन में आ रहा बच्चों, देखो ऑप्शन में कोई है जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, इसका 23 का आप बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 क्या है? विरामा में खड़ी लिफ्ट की तुलना में, बेटा जो 24 नंबर सवाल है आपका, तो लिफ्ट विरामावस्था में है। तो मान लिया विरामावस्था में जब खड़ी है तो इसका वेट मान लिया या रिएक्शन फोर्स है या मान लो mg है, और जब वह ऊपर जा रही है, त्वरण से ऊपर जा रही हो, तो टेंशन मानो या बल मानो mg प्लस ma, ऊपर जा रही है, ऊपर रुकी है मतलब खड़ी है। समीकरण 1 समीकरण 2। तो इस कंडीशन में आप हमें बेटा उसका द्रव्यमान कैसे नापेंगे, तो एक काम इक्वल कर लें, लेफ्ट हैंड सेम है तो क्या बेटा लिख दे mg बराबर m स्मॉल g प्लस स्मॉल m। इसको आज निकालें m की तो m कॉमन कर लेना है, तो g प्लस a आएगा बटे g को नीचे लगा दे रहे हैं। तो बेटा इसको अगर हम डिवाइड दे इसमें तो m ये 1 हो जाएगा और ये a बटे g हो जाएगा। तो बेटे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये आ रहा है भाई, मास निकालेंगे ना, इसको डिवाइड दे देंगे तो आपका ऑप्शन ये आएगा। तो कितना आ रहा है बच्चों? 24 का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? एक प्रक्षेप की गति दूसरे प्रक्षेप से देखने पर हमेशा सीधी रेखा में दिखाई देगी, तो इसका मतलब 25 का आप ए लगा दीजिए। उसके बाद 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 26 नंबर सवाल 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे की दिशा में गतिमान फ्रेम के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से गिरती हुई 20 किलोग्राम की सममिति की वस्तु पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बेटा जब अगर पिंड नीचे गिर रही है तो बल ऊपर की दिशा में लगेगा। बल कहाँ लगेगा? ऊपर की दिशा में। अगर पिंड नीचे गिर रही है तो बेटा यहाँ एफ को एम की वैल्यू दिया है 20 की ग्रा, और बेटा ए की वैल्यू दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एफ बराबर क्या होगा? एम की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 6, तो आ जाएगा 120 न्यूटन। ये आपका फोर्स लग रहा है। अब बेटा इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? 26 का आपका ऑप्शन नंबर है ए। आप ए पे टिक लगा लीजिए। ठीक बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम। देखिए 27 में क्या कह रहा है? वह फ्रेम जिसमें भौतिक के मूल नियम अपरिवर्तित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बेटा इनिशियल फ्रेम कहलाते हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। आपका 27 आपका ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिए। आइए बच्चों 28 देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है? पृथ्वी से संबंधित फ्रेम है अजड़त्वीय। बेटा पृथ्वी अजड़त्वीय फ्रेम है क्योंकि इसके पास स्वयं की एक चाल है, स्वयं की एक त्वरण है, तो पृथ्वी अजड़त्वीय है। तो ऑप्शन नंबर 28 का भी लगा लीजिए। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए स्थिर अवस्था में किसी स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश का वेग c है। यदि स्रोत दर्शक से की ओर v वेग से गति कर रहा तो प्रकाश का वेग कैसा प्रतीत हो रहा? भाई प्रकाश की चाल कितनी होती? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई व्यक्ति जिस भी वेग से मोशन करेगा, मान लो वो v वेग से मोशन कर रहा है या स्मॉल c वेग से मोशन कर रहा है, मेरी बात समझिएगा, स्मॉल u वेग से मोशन कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा स्मॉल u होगा वो बहुत ही कम होगा इसकी तुलना में, जी नेगलेक्ट मान लिया जाएगा। इसको क्या मान लोगे आप? नेगलेक्ट कर दीजिएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी भी चाल क्या होगी? c होगी। 20 का देखिए बच्चों, 30 का सॉरी बेटा 30 देखिए। एक समान वेग से गतिमान एक घड़ी स्थिर दृष्टि के लिए सुस्त प्रतीत होगी, रुकी हुई प्रतीत होगी। बेटा देखने की नजरिया, 30 का ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका होगा बी नंबर। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम। एक गतिमान दृष्टि के लिए एक स्थिर घड़ी, ये भी वही होगी बेटा, एकदम सेम है, सुस्त प्रतीत होगा। 31 का कितना हो जाएगा? 31 का बी ऑप्शन सही है। 32 का देख लो बेटा। बेटा 32 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक जड़त्वीय फ्रेम S डैश एक अन्य जड़त्वीय फ्रेम S के सापेक्ष v वेग से गतिमान
रूप से गतिशील है। एस डैश से किसी कण का वेग u है। u देखा जाए तो बताइए s से उस कण का वेग कितना होगा। बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला प्रूव कराया गया है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया है, ये इसकी डेरिवेशन है 1 + uv/c²। ये बेटा वेग का क्या है, डेरिवेशन है, आप याद रखिएगा इस वापन को। इसकी डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है, आगे वीडियो में बता देंगे, अभी तो फिलहाल इसको टिक लगा लीजिए। कौन सा बेटा 32 का डी नंबर आपका सही है।